मैथ्स का केमिस्ट्री सब्जेक्ट है। उसमें लास्ट टाइम हम जो सीखे थे द यूनिट ऑफ सॉल्यूशन, ओके, इन द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस यूनिट नाउ वी ट्राई टू लर्न। सो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो बोर्ड एग्जाम में मोस्ट ऑफली सारे एक्सप्रेशन जो है इस क्वेश्चन से आते हैं। तो सॉल्यूशन इज द वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट। सबसे पहले हम इस सॉल्यूशन के बारे में समझने के लिए ये जो कंसंट्रेशन वर्ड है उसको समझना जरूरी है। सो द कंसंट्रेशन इज व्हाट, व्हेन वी कैन टेक एनी सॉल्यूट मटेरियल, एनी सब्सटेंस, या तो वो सॉलिड में होगा या लिक्विड में होगा या गैसेस में होगा, ठीक है, इन एनी फिजिकल स्टेट, and when it dissolve in the any type of solution, then how much quantity is present there, that's the very important. So the definition can be right here: amount of solute dissolved in unit volume of the solution, यानी कितना अमाउंट जो है सॉल्यूट का डिसॉल्व हो सकता है सॉल्यूशन के अंदर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी उसकी जो टेम्परेचर होगी वो चेंज होनी नहीं चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए। इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सो फ्रेंड्स, वेरी सिंपल। अगर आप थोड़ा सोचोगे, कोई भी एग्जांपल आप ले रहे हो तो उसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट वो बेहद जरूरी है। अगर अमाउंट ज्यादा होगा तो इजीली हम बोलेंगे कंसंट्रेशन ज्यादा है। मान लो 2 बीकर मैंने लिए हैं, दोनों बीकर में, एक बीकर में मैंने 500 ग्राम शुगर डाला है और दूसरे बीकर में 800 ग्राम शुगर, और शुगर में वाटर 1 लीटर ऐड कर दिया, तो 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन यहाँ भी है, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन यहाँ भी। लेकिन दोनों में जो सॉल्यूट सब्सटेंस मैंने लिया है शुगर, वो इसमें 500 ग्राम है, तो इसमें 800। सो इट्स वेरी इजी। जिसमें शुगर ज्यादा है उसका कंसंट्रेशन कैसा होगा, इसकी कंपैरिजन में ज्यादा, ठीक है। इट इज वेरी हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इन कंपेरिजन टू दिस वन। सो इट्स वेरी सिंपल। तो अभी वही हमने समझा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कितना सॉल्यूट डिसॉल्व हुआ है। अगर ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व है तो उसका जो कंसंट्रेशन होगी वो कैसे होगी, ज्यादा होगी। सो here also we can write the formula of concentration. Concentration of solution is equal to amount of solute divided by unit volume of solution. यानी उस अमाउंट को हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सो वेरी सिंपल। सो नाउ अगेन सम एक्सप्रेशन लास्ट टाइम हम पढ़े थे, अब कुछ एक्सप्रेशन जो है बाकी है वो हम कभी देखेंगे। So now I write here of solution। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे मास परसेंटेज। इसको हम वेट बाय वेट, मास परसेंटेज ऐसा भी कह सकते हैं, या मास बाय मास परसेंटेज। अब यहाँ पे जो मैंने फर्स्ट यूनिट लिखा है, ये सब यूनिट हो गए जिससे हम कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो इट्स वेरी इजी। सो आई कैन राइट हियर मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। देखो सबसे इंपॉर्टेंट है, हम ग्राम यूनिट यूज कर रहे हैं यहाँ पर। मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। परसेंटेज लिखा है ना, मीन्स द परसेंटेज ऑलवेज वी कैन कंपेयर विथ 100। सो 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मास percentage of solution।
तो इसका परसेंटेज वेट बाय वेट अगर हम निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला यही हो जाएगा फ्रेंड्स, इज वेरी सिंपल, वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम यूनिट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। देखो यहाँ पर एक चीज याद रखना है कि हमको इंटू 100 करना है, मल्टीप्लाई। वाई? बिकॉज वी कैन टेक ओनली परसेंटेज। सो वेरी सिंपल, अगर आप कोई भी एग्जाम्पल देखोगे तो उसमें आप देखोगे कि हर फॉर्मूला में हम जब यूज करेंगे तो उसको हम वेट कितना है और सेकेंड में सॉल्यूशन का वेट कितना है और डिवाइड करके फिर मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ओके, सो मैनी न्यूमेरिकल कम इन द बोर्ड एग्जाम बाय दिस टाइप। तो मोस्टली मास परसेंटेज जो है आपको एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हमको समझना जरूरी था। सो यू कैन ऑल्सो राइट इन योर नोटबुक। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखकर समझ गए होंगे तो आप साथ में जो है इसको लिखते जाइए। वेरी सिंपल है, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। ओके, so now I can write here the second हम लेंगे यहाँ पर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इसको हम वॉल्यूम परसेंटेज भी कहेंगे, जैसे आगे देखा मास। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला भी और इसका डेफिनेशन भी वही हो जाएगा। हम आगे लिखे थे मास ऑफ सॉल्यूट, इसकी जगह आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन मिलीलीटर। सो यू कैन टेक ऑलवेज लोअर यूनिट मिलीलीटर प्रेजेंट इन द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि उसका परसेंटेज हम लिखेंगे। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, यानी कि हमने क्या किया, फिर से वही बात, लेकिन हमने अब यहाँ पर जो मास लेना था उसकी जगह पर वॉल्यूम लिया। तो ज्यादातर जितने भी फार्मा कंपनी है वहां पर मेडिसिन या फिर कोई भी ऐसा लिक्विड फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो वहां पे वॉल्यूम परसेंटेज फाइंड करना बहुत जरूरी होता है। सो इंडस्ट्री लेवल में ये जो वॉल्यूम परसेंटेज हम फाइंड कर रहे हैं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और एग्जाम में भी इसको हम पूछ सकते हैं। तो ये जो है मिलीलीटर में लिखेंगे हम। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो यूनिट में लिख रहा हूँ ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं लीटर में उसको जो दिया रखा है उसी को लिख देते हैं। अब लीटर में लिखेंगे और फॉर्मूला तो मिलीलीटर का है, तो अपन जब भी हम लीटर में दिया होगा तो उसको मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे। जो अपने को पता है 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, तो 1000 ml हमको मल्टीप्लाई करना है 1000, 2 लीटर का 2000 और 3 लीटर का 3000 एंड उसके बाद हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो वेरी सिंपल। नाउ थर्ड यूनिट ऑफ एक्सप्रेशन आई कैन राइट हियर मास बाय वॉल्यूम, जिसको हम और इस तरीके से समझ सकते हैं। थर्ड यूनिट हम लेंगे परसेंटेज, यानी उसको हम मास बाय वॉल्यूम यानी वेट बाय वॉल्यूम भी लिख सकते हैं ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, और इसमें हम फॉर्मूला लिखेंगे इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, फिर से वही बात, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, यानी कि फिर से सेम थिंग लिया है मैंने, मल्टीप्लाई बाय 100, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम यूनिट डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि हम इसमें मास और वॉल्यूम दोनों यूज कर रहे हैं। तो ज्यादातर मेडिसिन या कुछ भी ऐसी बनानी हो तो वहां पे हमको जब दोनों अमाउंट को भी और वॉल्यूम को भी देखना, तब इसको ज्यादा यूज किया जाता है। अगर मैं कोई चीज लिख रहा हूं यहाँ पे, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिख रहा हूं 10% ग्लूकोज इन वाटर डिसॉल्व किया है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर वो वेट बाय वॉल्यूम हुआ तो मैं लिखूंगा 10 ग्राम ग्लूकोज डिसॉल्व इन
डिजोल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन या वाटर। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैंने वाटर लिया हुआ है, कोई भी ऐसा सॉल्वेंट लिया है उसको हमको 100 ml में लिखना। सो वेरी सिंपल, अगर मैं 100 ml में डिजोल्व कर रहा हूँ तो उसका मीनिंग, सो समटाइम्स 1 और 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द मीन बाय 10% सॉल्यूशन। तो 10% का मतलब 10 ग्राम सॉल्यूट लेना है, सॉल्वेंट नहीं। 10 ग्राम सॉल्यूट किसमें डिजोल्व है, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में, यानी कि सॉल्यूशन विद सॉल्यूट। ये जो है दोनों एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अब यहाँ पर ही फोर्थ जो टॉपिक आएगा अपने आप, पार्ट्स पर मिलियन। सो मेनी टाइम्स व्हेन ट्रेस अमाउंट इज प्रेजेंट इन द सम अदर ऑल क्वांटिटीज, सो वी कैन यूज दिस यूनिट, जिसको हम इन शॉर्ट पीपीएम कहेंगे। इसका मीनिंग होता है पार्ट्स पर मिलियन, यानी कि किसी भी सब्सटेंस का जो है 10 लाखवां हिस्सा। यू नो दैट 1 मिलियन मीन्स 10 lakhs, तो 10 lakhs का पार्ट उसका होगा, तो उसका जो फॉर्मूला होगा इज इक्वल टू पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10�6। देखो मैं 100 नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा 10�6। वी नो दैट 10�6 मीन्स 10 lakh, so we multiply by 10 lakh to this value, then we get the answer of parts per million, यानी कि parts of components, जितने parts होंगे, number of parts, so I can write here, and then we get the answer of parts per million। ठीक है, सो डिपेंड करता है कि ये किस टाइप का आपको अमाउंट दिया है। अगर वो ट्रेस क्वांटिटी में है तभी जाकर हमको इसको फाइंड करना है। ओके फ्रेंड्स, सो इट इज वेरी इजी। अगर हम किसी भी कंसंट्रेशन की एक्सप्रेशन जानना चाहते हैं तो डिपेंड करता है कि वो क्वेश्चन आपको किस तरह से पूछा गया है। तो अगर आप क्वेश्चन को समझ जाओगे तो सारे फॉर्मूले अपने मौजूद है। लास्ट टाइम हम मोलारिटी और मोलारिटी के बारे में सीखे थे, अगर आपको याद हो लास्ट वीडियो का, और जो है उसमें आप फिर से देख सकते हो। सो आज हम एक्सप्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस और कंसंट्रेशन के बारे में जान लिए। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल थिंग्स। नेक्स्ट टाइम वी कैन लर्न अबाउट सॉल्युबिलिटी। ठीक है, कि कितना सॉल्युबल पदार्थ होता है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर। अगर आप लोग ज्यादा ही इंटरेस्टेड हो तो हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे। उसके साथ सम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स विल कम लाइक हेनरीज लॉ, राउल्ट्स लॉ। ये जो है सेकेंड चैप्टर के बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट्स हैं। तो आप जो लोग पढ़ रहे होंगे घर बैठकर अभी लॉकडाउन में, आप यू मस्ट ट्राई टू सी एंड अंडरस्टैंड ऑल थिंग्स। अगर कोई डाउट्स हो तो आप हमारे ग्रुप में जो है मैसेज करके भी लिख सकते हैं। ओके, सो आई विल क्लियर ऑल डाउट्स इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।